ओम शांति 19/8/2022। आज की मुरली चिंतन। हमें अभी विश्व के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल गई है। हमें ज्ञान को सदा बुद्धि में रख हर्षित रहना है। हम बच्चे अभी श्रीमत पर चल बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है। हम 84 जन्म लेने वाले बच्चे ही अभी चक्कर लगाकर ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। ये हमारी ज़बरदस्त तकदीर बन रही है। हमारी ज़बरदस्त तकदीर कब बनती है, कैसे बनती है? हमारी ज़बरदस्त तकदीर कैसे बनती है? जब हम बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाते हैं, उससे बनती है। अभी हमारी तकदीर जाग गई है, क्योंकि ये भगवान की पाठशाला है और ये भगवान वाच है हम बच्चों प्रति। भगवान एक को कहा जाता है, अनेकों को नहीं कहा जाता है। सभी आत्माओं का बाप एक है। यह एक बाप अनेक बच्चों का संगठन व मेला है। अर्थात ये ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मेला है। पानी के सागर या पानी के नदियों का मेला नहीं है। ये ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मेला है। पानी का सागर और पानी नदियों का मेला वह क्या है? जो ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मेला है उसे ज्ञान कहेंगे, और जो पानी का सागर और पानी की नदियों का जो मेला है, उस पे जो मेले लगते हैं, उसको भक्ति कहेंगे। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और भक्ति को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता है ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता को सदगति कहा जाता है। हमें सदगति अर्थात सुखधाम में जाना होता है, और सदगति एक सिर्फ बाप ही करते हैं। अभी हमारी सदगति हो रही है, पतित से पावन बन रहे हैं, कलयुग से सतयुग में जा रहे हैं। हम ये राजयोग सीखकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। भारत पहले स्वर्ग था, तब उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस राज्य को हम अभी भी याद करते हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हुए हैं। सतयुग में ये थे, तभी तो हम उनको आज तक भी याद करते हैं मंदिर बना के। और सतयुग में थे तभी तो उनके मंदिर बने हैं। अगर नहीं होते तो मंदिर क्यों बनते? सतयुग में महाराजा महारानी और प्रजा पावन थी। दोनों क्या थे? एक समान थे। लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहा जाता है। बचपन में वह महाराज कुमार श्री कृष्ण और महाराज कुमारी राधे थी। लक्ष्मी क्या थी? महाराज कुमारी राधे थी। आज जन्माष्टमी है। अब अष्टमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कृष्ण जी के 8 गद्दियाँ चलती है, मतलब 8 पीढ़ियाँ चलती हैं उनकी, सतयुग से त्रेता तक। चित्रों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। वैसे तो कोई निकल नहीं सकता नाभि से, तो उसका अर्थ है विष्णु ही 84 जन्म के बाद ब्रह्मा बनते हैं। ऐसे भी नहीं है कि विष्णु बैठ ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार समझाते हैं। नहीं, परमपिता परमात्मा सिर्फ परम धाम से आकर हमें ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। परम धाम से आकर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य बहुत मेहनत करते हैं, बहुत भक्ति भी करते हैं, परंतु फिर भी उनकी दुर्गति हो जाती है। जब भक्ति पूरी हो जाती है, तब फिर परमपिता परमात्मा आते हैं हमारी सदगति करने। बुद्धि में याद रखना है, सतयुग त्रेता में हम अपना राज्य भाग्य पाते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं, फिर गिरते जाते हैं। ये ज्ञान हमारी बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। सबसे ऊपर शिव बाबा है, फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु और शंकर, फिर स्थूल वतन में मनुष्य सृष्टि में सबसे पहले है जगदम्बा और जगत पिता। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा को दिखाया जाता है, उनको कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। ब्रह्मा है शिव बाबा का रथ और सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। बाप ज्ञान का सागर है, वे ब्रह्मा द्वारा हमें ज्ञान देते हैं। सतयुग में हम 16 कला होते हैं, फिर त्रेता में 14 कला हो जाते हैं, फिर द्वापर में 8 कला हो जाते हैं और हमारी भक्ति शुरू हो जाती है। द्वापर से क्या 8 कला होते हैं और भक्ति शुरू हो जाती है। भारत पहले पावन था, फिर रावण ने उसे पतित बना दिया। फिर बाप को कलप कलप आना पड़ता है हम पतितों को पावन बनाने। कहते हैं देवकी के 8वां नंबर बच्चा श्री कृष्ण हुआ, परंतु वह तो सतयुग का पहला बच्चा है। फिर उन्होंने दिखा दिया है उनका जन्म द्वापर में होता है, परंतु उनका जन्म तो सतयुग में होता है और वह सतयुग का पहला प्रिंस है।
पहला बच्चा है। तो ये सब गपोड़े हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो दिखाया सब क्या है, गपोड़े दिखाए हैं। अभी हम जानते हैं कृष्ण की आत्मा अपने अंतिम जन्म में है, ब्रह्मा के रूप में पढ़ रही है। कृष्ण की आत्मा क्या है, अंतिम जन्म में ब्रह्मा के रूप में पढ़ रही है। सतयुग कृष्ण के माँ बाप को 8 बच्चे नहीं होते हैं, ये सब गपोड़े हैं। शिव बाबा आकर हमें सब शास्त्रों का सार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं गीता व श्लोक आदि की बात नहीं है, ये तो पढ़ाई है, बाकी ये सब भक्ति की सामग्री है, भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति शुरू होने से पहले शिव बाबा का सोमनाथ का मंदिर बनता है। सबसे पहले एक शिव बाबा की ही भक्ति शुरू होती है और उसे क्या कहते हैं, अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। भक्ति के बाद वैराग्य गाया जाता है। तो अभी हमें सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इस पुरानी दुनिया का विनाश होता है तब नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए महाभारत लड़ाई का गायन है। महाभारत की लड़ाई का गायन इसीलिए जो कल पहले भी हुई थी, मुसल अर्थात एटम बम, हाइड्रोजन बम्स आदि नेचुरल क्लाइमेटिस जो हुई थी वह फिर होनी है। और ये सब जो हमें दिख रहा है ख़त्म होना है, क्योंकि देवता कभी पतित दुनिया में पैर नहीं रखते हैं, तो उनके लिए इस दुनिया को पावन बनना पड़ेगा। हर वर्ष दिवाली पर पहले घरों की सफाई होती है, फिर माँ लक्ष्मी से धन मांगते हैं। अर्थात हम जब, इसका अर्थ क्या, हम ऐसा क्यों करते हैं, इसका अर्थ है हम जब पति से पावन बनते हैं तो हमें सोने हीरे जवाहरातों के महल मिलते हैं। मतलब हम जब बिल्कुल साफ हो जाते हैं तन मन धन से, और शरीर भी पवित्र मिलता है, अर्थात हम लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। माँ लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण का ही कंबाइंड रूप है। इस ज्ञान में वो ही आएंगे जिन्होंने 84 का चक्कर लगाया है, वही ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। अब हमें माँ लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी नारायण की जयंती ज्ञान सहित मनानी है। लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधा कृष्ण है, तो दोनों की जयंती मनानी है। हम बच्चों के लिए सर्वोत्तम जयंती शिव जयंती है। हमारा तो एक शिव बाबा, हम देवता अभी बन रहे हैं। जो इस ईश्वरीय पढ़ाई में ना पास होते हैं वह चंद्रवंशी घराने में जाते हैं, अर्थात त्रेता में जाते हैं। त्रेता में जन्म होता है। अभी हमारी माया रावण के साथ युद्ध है, हम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। इस युद्ध के मैदान में बाकी पांडवों कौरवों की लड़ाई की बात नहीं है। हम शिव बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप नाश होंगे और माया रावण पर जीत प्राप्त कर लेंगे। हमें बुद्धि योग और ज्ञान बल से माया पर जीत पानी है। हमने कल पहले भी विजय प्राप्त की थी, इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग योग बल अर्थात योग बल मशहूर है। भारत का प्राचीन राजयोग अर्थात योग बल मशहूर है। अगर कृष्ण भगवान है फिर राम सीता को क्यों याद करते हैं? अगर राम सीता भगवान है तो फिर गंगा को क्यों पतित पावनी कहते हैं? कन्फ्यूज़न है ना, इसमें मनुष्य को कन्फ्यूज़न है भगवान, क्योंकि भगवान का नहीं पता है कि भगवान कौन है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा हैं। सीताएं मनुष्य आत्माएं हैं और राम कौन है? निराकार भगवान को कहा गया है। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है, पानी का सागर नहीं है। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है, पानी का सागर नहीं है। मनुष्य ने पानी समझ लिया है, इसलिए पानी में स्नान करने चले जाते हैं, पानी को समझ लिया है। शिव बाबा कहते हैं इस कलयुग में कोई कितना भी करोड़पति हो, लखपति हो, परंतु यह झूठी कमाई है, अभी हमारी सच्ची कमाई है। आज की मुरली का वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भाव। सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट भाव। आज की मुरली का स्लोगन, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने की बजाय सम्मान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। हद के मान शान के पीछे दौड़ नहीं लगाना है, उसके बजाय कहना है सम्मान में रहना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं लखपति आत्मा हूँ, मैं करोड़पति आत्मा हूँ, में रहना है, यही श्रेष्ठ शान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।